आ गया उसने वैसे ही सब खत्म कर दिया। अब की दिवाली में शो ऑफनेस ज़्यादा है, मतलब दिवाली अब कल दिवाली गई है, पता भी नहीं चल रहा है कि दिवाली हो गई है। बस को लगता है कि बड़े शहरों का असर ज्यादा है। नहीं, छोटे शहरों में भी अब वैसा ही हो रहा है। अभी क्या है, बच्चे सब चीजें रेडीमेड आ गई हैं तो वो फील नहीं आता। आप देख रहे हो ऑनलाइन की मेन प्रॉब्लम है। देखिए, दिवाली बीत चुकी है लेकिन माहौल अभी भी बना हुआ है, माहौल में कोई कमी नहीं है। लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और ये माहौल जो है ना वो करीबन एक हफ्ता चलता ही रहता है। दिवाली जो है वो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक मौसम है। जब वो आता है तो अपने साथ एक अलग ही बहार लेकर आता है और लोगों के चेहरे पे खुशी रहती है, रौनक रहती है। दिवाली का दिन बीत जाने के बाद भी फिर लोग छठ का त्यौहार जो होता है उसका इंतज़ार करते हैं और उनके घर में जगमगाती हुई रोशनियाँ जलती रहती हैं। तो आज हम दिल्ली के दिल में खड़े हुए हैं। हम कनॉट प्लेस में आए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी दिवाली जो थी वो कैसी रही और क्या पॉल्यूशन का जो है असर उनकी दिवाली पर पड़ा है। इस बार बैन नहीं लगा था फायर क्रैकर्स पर, तो कितने पटाखे उन्होंने जलाए और कितना पॉल्यूशन फैलाने में उनका भी हाथ रहा। और चलिए आगे लोगों से बात करते हैं, जानते हैं और दिवाली का जो एलिमेंट है, जो पहले की दिवाली और अभी की दिवाली में क्या मिसिंग है उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल मेरे साथ एक सर मौजूद है। सर, मेरा सवाल है आपसे कि पहले की दिवालियों और अब की दिवालियों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है और ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है पहली वाली दिवाली का जो आप अब मिस करते हैं बहुत ज़्यादा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी ऑनलाइन की है जी, जो बाज़ारों की रौनकें ख़त्म करते जा रहे हैं। खाली दिवाली नहीं, आप वैसे भी कोई भी दिन त्यौहार देखिए आपको वो रौनक नहीं दिखेंगी। हाँ, खाली विंडो शॉपिंग वाले ज़रूर आपको, या ऐसे मतलब कि यंग वंग बच्चे हुए घूम रहे हैं बस। बाकी वो बात नहीं है बिज़नेस में जो होनी चाहिए थी। पिछले लास्ट 4-5 दिवाली से आप देख रहे हो ऑनलाइन की मेन प्रॉब्लम है। ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जी। ऑफलाइन जाके खुश नहीं है बच्चे लोग आज के काफ़ी जो हैं, और बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। आप इवन तक देख लीजिए, घर का राशन तक भी ऑनलाइन आ रहा है। ये सबसे बड़ा हमारा इंडिया का माइनस पॉइंट है। इसके ऊपर सरकार को हमारे में सोचना चाहिए। हमारे व्यापारी भाई जो है, हम देख रहे हैं मार्केट में, वो रौनक, वो मतलब कि मज़े वाली बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कोई जो जैसे उनको उम्मीद होती है कि हाँ जी, हमने ये 4 महीने का हमारा ये खर्चा निकलता था, 6 महीने का खर्चा निकलता था, जो हम भी बातें करते हैं, पूछते हैं सबसे, पर वो नहीं है बात, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यही कारण है, सिर्फ सिंगल कारण ऑनलाइन में हमें बहुत ज़्यादा व्यापारी को माइनस पॉइंट है। पर ऑनलाइन आया ही इसीलिए था कि आप लोगों की सुविधा जो है वो ज़्यादा बढ़े, तो फ़ायदा नहीं लगता आपको उसका? पर आप देखिए, मार्केट की रौनक तो ख़त्म हो गई ना। आप ये भी तो देखिए, आप मार्केट में कहाँ है कस्टमर, आज की तारीख में आपको रौनकें मिलेंगी नहीं है। तो छोटे व्यापारी जो है वो तो बेचारे देखो ख़त्म होते जा रहे हैं ना। दिवाली खैर अब दिवाली बीत चुकी है लेकिन फिर भी रौनक लगी रहती है। लाइट्स वाइट्स हफ्ते 10 दिन तक लोग लगा के ही रखते हैं। पर फिर भी एक पुराने ज़माने में जो बात हुआ करती थी और आज के ज़माने में कुछ फीकापन महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं भी व्यापारी आदमी हूँ। जो आज से 10-15 साल पहले हमारा दिवाली से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले माल भी ख़त्म हुआ जा करते थे। मार्केट में इवन माल भी नहीं मिला करते थे। आज सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, आप मार्केट में जाइए, होलसेल मार्केट में जाइए, आपको 100 पीस क्या, 200 पीस क्या, 500 पीस सब मिल जाएंगे आपको। पहले क्या होता था, एक हफ्ता हमें मतलब कि 15-15 दिन, 20-20 दिन पहले भी स्टॉक करना पड़ता था। आज वो भी मतलब की ज़रूरत ही नहीं है, जितना मर्जी आज 50 पीस लेके आते हैं, उम्मीद नहीं होती कि 40 भी बिकेंगे या 30 भी बिकेंगे। ये ऑनलाइन का सबसे माइनस पॉइंट है जी। बस आप इस बारे में ज़रा सरकार से बोलिए, ज़रा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है व्यापारियों को। तो ऑनलाइन से जो सुविधा, थैंक यू सो मच सर, तो जो सुविधा लोगों के फ़ायदे के लिए शुरू की गई थी लेकिन कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। लोग ऑनलाइन सर्विसेज से ज़्यादा खुश नहीं है। जो नए जनरेशन को ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना बहुत इजी लगता है लेकिन कहीं ना कहीं एक एलिमेंट जो होता है ना विंडो शॉपिंग का, उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है जो पुराने ज़माने के हैं वो।
तो भाई एक सवाल हमने किया था कि जो मिलेनियल्स और जेनजीज की जो दिवाली होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। जो पहले की दिवाली होती थी और अब की दिवाली में ना एक फीकापन आ गया है। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी दिवाली कैसी होती थी पहले और अब वो क्या मिस करते हैं, अब की दिवालियों में क्या मिस करते हैं। हाय गाइस। हेलो। तो जैसा कि मेरा सवाल आपने सुना कि जो पहले की दिवालियाँ हुआ करती थी, जो पहले दिवाली मनाई जाती थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, और अब की जो दिवाली है उसमें एक फीकापन आ गया है। तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है कि कुछ मिसिंग लगता है आप लोगों को भी? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि अब की दिवाली में शो ऑफनेस ज़्यादा है, मतलब लोग शो ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिकली उत्तराखंड से हैं और हमारे यहाँ तो ऐसे दिवाली मनाते भी नहीं थे, दिए जलाते थे और एक मतलब चीड़ का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को बांध के घुमाते थे। ठीक है, और अब 60 शॉट्स और कैसे कैसे, मतलब वो उन सबको जलाने के चक्कर में, कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब फायर क्रैकर्स जलाना गलत है, बट वो जो शो ऑफ है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं या वो सब ज़्यादा हो गया है। और एक दूसरे से मिलना, मिठाइयाँ देना, जो बेसिकली मेन है दिवाली का मोटिव है वो ख़त्म हो गया है। राइट, आई टोटली गेट योर पॉइंट। मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे। तो एक सवाल और भी, आप दिल्ली में कितने टाइम से, मतलब अभी रिसेंटली? नहीं, मैं तो बस मतलब अपने रिलेटिव्स के आई हूँ बेसिकली। मैं सो आपने बताया आप उत्तराखंड से हैं, राइट? और अब जैसे दिवाली कल बीत गई है और पॉल्यूशन आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको महसूस हो रही है वो चीज़ कि पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप पहाड़ से हैं ना, पहाड़ मतलब प्योरिटी बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट फील हो रहा है कि हाँ भाई दिक्कत हो रही है। दिल्ली के लिए जो बोला जाता है कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर वो चीज़ सिर्फ दिवाली के लिए नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन अब बहुत सारी मतलब जब रैलीज़ होती हैं, कोई गवर्नमेंट जीतती है, तब भी बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं। तो वो चीज़ हम दिवाली के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो जो पोल्यूशन है वो बहुत सारी चीज़ों से बढ़ रहा है, तो एक दिवाली के लिए नहीं बोल सकते हैं। अब इतने सारी चीज़ों में तुम फोड़ रहे हो, एक दिवाली में तुम कर रहे हो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? अब से नो टू क्रैकर्स करना तो हर चीज़ के लिए होना चाहिए, हाँ, हर धर्म के लिए और हर सिर्फ दिवाली के लिए उसके लिए। दैट्स रियली नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आई होप कि जैसा आप लोग सोचते हो वैसा और भी हमारी जनरेशन जो है वो सोचे। आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश तो यही होगा कि मनाओ दिवाली, पटाखे फोड़ो, एंजॉय करो और फैमिली से मिलो। मेनली यही है कि भाई प्यार से रहो, ठीक है, और एक दूसरे को मिठाइयाँ दो, एक दूसरे से गले मिलो, और क्या चाहिए बस। एक्टिविटी मिस हो चुकी है, पहले जो हुआ करती थी वो लेके आओ, हाँ, सब बस। एक दूसरे को जोड़ के रखो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो भाई पहले जैसी कनेक्टिविटी मिसिंग थी, और पहले जैसे त्यौहार मनाए जाते थे, पहले जैसे खुशियाँ बांटी जाती थी, उसकी कमी इस दिवाली पर और कहीं ना कहीं आने वाली आगे दिवालियों पर भी है। और जैसा कि हमारे जो अभी दोस्त थे यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई उस एलिमेंट को वापस आना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। दिवाली बीत चुकी है, लेकिन हम एक ही सवाल के साथ आज बाहर निकले हैं। पहली बात तो एयर जो क्वालिटी ख़राब हो चुकी है उस बारे में, और दूसरा सवाल कि दिवाली में जो पहले की दिवाली हुआ करती थी और आज की दिवाली में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ एक क्यूट कपल है, तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी दिवाली पहले वाली कैसी हुआ करती थी और आज की दिवाली में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल द लिसनर्स। पहले की दिवाली में क्या था कि हम लोग जैसे छोटे शहर से हैं, तो दिवाली के एक हफ़्ता पहले पता लग जाता था दिवाली है, बाज़ार सज जाते थे और सब इकट्ठे रहते थे, तो शॉपिंग इकट्ठी हो जाती थी, शॉपिंग ज़्यादा हो जाती थी। अभी क्या है कि दिवाली के 2 दिन पहले ही पता लगता है कि दिवाली आई है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा, बिकॉज़ लोग सेपरेट हो रहे हैं, अपने अपने काम धंधों पे हैं, बाहर रह रहे हैं। अब कोई भी दिवाली पे अगर विज़िट करता है, छुट्टी लेके जाता है, तो 2 दिन पहले पहुंचता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दिवाली जो पहले 15 दिन चला करती थी, अब सिर्फ 3 दिन चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा फ़र्क आया है।
तो बड़े शहरों में आपको लगता है कि बड़े शहरों का असर ज़्यादा है? अभी भी छोटे शहरों में ये चीज़ मेंटेन है, लेकिन बड़े शहरों में आकर फिर वही इंसान, वो जो एलिमेंट है कनेक्टिविटी का, इमोशनल बैलेंस का, वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। नहीं, छोटे शहरों में भी अब वैसा ही हो रहा है जैसा बड़े शहरों में हो रहा है। ये है कि अब जैसे हम लोग थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एवरीथिंग। पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कहीं ना फ़ोन्स का भी असर है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिवाइसेस में खो गए हैं ना, हम उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक्चुअल जो हमारा त्यौहार है, वो भूल चुके हैं। अब मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को भी देखती हूँ, एवरीबडी इज़ ऑन फ़ोन, तो उनको यही लगता है कि हम रंगोली देख रहे हैं लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज भी बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले घर पे मिठाइयाँ बनती थी, मुझे याद है मम्मी बहुत कुछ बनाती थी, हम क्लीनिंग करते थे। अब हमारे लिए अर्बन कंपनी आ गई है क्लीन करने के लिए, हमारे पास नो ब्रोकर आ गया है, हमारे पास, हम लोग मतलब या तो हम अपने काम में इतने बिजी हैं, नो डाउट कि हमको बहुत सारी हेल्प मिली है, बट येस कहीं ना कहीं हमने उस ऑथेंटिसिटी को खो दिया है जो हमारे साथ। और आपने पॉल्यूशन की बात करी तो नॉट जस्ट दिवाली, मैं बचपन में बहुत पटाखे फोड़े हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फोड़े पटाखे, तो इसीलिए अब मैं नहीं फोड़ती, क्योंकि उसको मैंने खुद को बिल्कुल मैं चाहती हूँ बैलेंस करने के लिए, ताकि उसका मैं बचपन ना छीनूँ, उसे पता चले कि एक्चुअली दिवाली है क्या, राइट। और सिर्फ दिवाली पे नहीं, पटाखे आप देखना, कोई क्रिकेट मैच इंडिया जीतता है, मैं देखती हूँ इतना सारी रात, या फिर आप हेलोइन होता है यूएस में, वहाँ पे भी इतने क्रैकर्स, इतना फायरवर्क्स होता है। तो हम खाली दिवाली को नहीं कह सकते कि दिवाली ही रिस्पॉन्सिबल है पटाखों के लिए, पॉल्यूशन। इलेक्शंस होते हैं तब भी इतने पटाखे फूटते हैं, तो ये सब मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से वो चीज़ ना छीनें, हम खुद ना चला के उनको कह दें कि तुम इतने। हाँ, मैं ये भी मानूंगी कि उस पर्टिकुलर डे पे होता है थोड़ा पॉल्यूशन, ऑब्वियसली गन पाउडर है, कितने कुछ और अदर केमिकल्स हैं, कोशिश ये है कि कम। तो इस बार हमने किया कि हम बहुत ज़्यादा ना करके थोड़ा, लेकिन हम करें। तो दिवाली तो मैं तो आई थिंक मुझे कितने साल हो गए हैं जब से मेरा बेटा हुआ है, मैंने पटाखे नहीं फोड़े होंगे, उसको देख के मैं खुश होती हूँ। तो मुझे लगता है सारे पेरेंट्स खुद ना करके वो उसको कम कर दें, इस चीज़ को खत्म जी। और यस, दिवाली बहुत अच्छा त्यौहार है, और हमें बहुत सारे वही बात है कि हम वर्किंग हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से नहीं कर पाते, हेल्प मिलती है, लेकिन यस कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम पीछे छोड़ चुके हैं कि मम्मी ये बनाती थी दिवाली पे, कईयों की मम्मियों गुजिया बना रही हैं, अब ये सब चीज़ें थोड़ी कम हो गई। तो ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने के वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैनिश होती जा रही है। इमोशनली आप कनेक्शन जो कंफर्ट हर कोई चाहता है ना, कंफर्ट हर कोई चाहता है। और हम लोग इतने बिजी हैं अपने फ़ोन्स में, या हमने अपने वही कहते हैं ना कितने इन चीज़ों में कि हम आगे, मतलब अब हमें कोई आता भी है ना घर पे, या यार वो आ रहे हैं, कई बार होता है यार, मतलब कहीं ना कहीं वो वाइब मिस है। येस, आई डू अग्री विद दिस। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। तो भाई इनकी सारी बातें इतनी लॉजिकल थी कि हाँ, ऑनलाइन ने बहुत कुछ अफेक्ट किया है, प्लस भाई घर में मिठाइयाँ बनना, घर में जो कनेक्टिविटी बनती है ना, इमोशनल कनेक्टिविटी, जैसे अर्बन क्लैप आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ऑनलाइन सर्विसेज जो आपको मिलने लगी है, वो अब हम अपने हाथ से नहीं, हम दूसरों से करवाते हैं। तो भाई कहाँ से आप अपने फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाओगे। और एक और चीज़ मैम ने बोली कि एयर पॉल्यूशन जो है उसको बैलेंस करने के लिए वो पटाखे नहीं फोड़ती, लेकिन अपने बच्चे को वो बैलेंस करने के लिए, ताकि वो बैलेंस कर पाए अपने बच्चे को, वो आगे वो पास ऑन कर सके, इस वजह से उन्होंने वो पटाखे फोड़ना बंद कर दिया और बच्चे से वो फायर क्रैकर्स जलवाती है, वो भी लिमिटेड। तो हाँ, ये एक सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा तरीका है कि वो आगे अपनी जनरेशन के लिए ये चीज़ें कर रही है। और चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और सारी चीज़ें जानेंगे कि उनकी दिवाली कैसी रही और क्या चीज़ वो मिस करते हैं, और जानते हैं। तो एक और कपल है हमारे साथ, और मैं बस इनसे यही जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग छोटे थे और उस टाइम की जो दिवाली थी और अब की जो दिवाली है, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, और जो आगे की जनरेशन है, आज जो जनरेशन आ रही है, वो क्या कुछ मिस कर रही है? जो अभी की जो दिवाली है और इसको अगर मैं पास से कंपेयर करूं, तो जो
हमने अपने बचपने में जो दिवाली देखी थी उसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब हमारे साथ होते थे और पूरी जॉइंट फैमिली एक साथ हम सेलिब्रेशन करते थे, तो सेलिब्रेशन बिल्कुल अलग तरह की हुआ करते थे। आई थिंक वो पार्ट अभी मिसिंग है। न्यूक्लियस फैमिली होने की वजह से बच्चे जो हैं वो केवल पेरेंट्स के साथ रहते हैं और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आई थिंक वो एक पार्ट जो है जो मुझे मिस नज़र आता है। और दूसरा जो एक जॉइंट फैमिली होती थी तो एक सेलिब्रेशन का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग होता था। हाँ, ये मुझे एक कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हाँ यस रहता है, हाँ। difference है। मैम आप बिल्कुल बिल्कुल पहले क्या होता था, कोई भी फेस्टिवल आता था तो घर में बहुत दिनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। घर में हर चीज़ तरह की चीज़ें घर पर ही बनती थी। अभी क्या है, बच्चे सब चीज़ें रेडीमेड आ गई हैं तो वो फील नहीं आता, वो इमोशंस नहीं आते, वो चीज़ें नहीं आती हैं कि हमें जब तक हम वो चीज़ को पूरा फील नहीं करेंगे ना तब तक हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है आज तो की। आगे की जनरेशन के आप कुछ पास ऑन करना चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सबसे पहला तो यही, जैसे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के लिए तो फेस्टिवल्स हमेशा जॉइंट फैमिली के साथ ही एंजॉय किए जा सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ ही हर तरीके के इमोशंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक तो वो चीज़ बच्चों को सोचनी चाहिए कि हमें रेदर देन कि हम कहीं पर भी हों बट एटलीस्ट फेस्टिवल पे हम साथ मिले, साथ में हो और उस फेस्टिवल को उसी तरीके से मनाएं। और मैं जैसे बता रही थी कि घर के होममेड चीज़ों को यूज़ करें तो वो भी एक कनेक्शन जुड़ता है, सब मिलकर बनाएं। जैसे अब दिवाली थी, दिए को पेंटिंग है, जैसे हम लोग भी करते थे बचपन में, अब ये बच्चे उतना सब नहीं कर पाते हैं, तो वो करेंगे तो एक फील आएगा कि हाँ हमने उन्हें पेंट करा तो अब हम उन्हें जलाएं। तो वो सब चीज़ें हैं, वो कुछ उसकी कुछ खुशी अलग होती उसकी है, खुशी बहुत अलग होती है। हैंडमेड बनाई हुई चीज़ और सामने जब जलती हुई दिखती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भाई बात तो एकदम सही थी कि अपनी जो बनाई हुई चीज़ जो पहले के टाइम पे पेरेंट्स करते थे, हमारे पेरेंट्स जो किया करते थे कि अपने हाथों से वो दिए बनाते थे, उन्हें पेंट करते थे और कहीं ना कहीं हमने भी वो चीज़ की है। बट आज की जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भागती है, उनको चाहिए रेडीमेड चीज़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं दिवाली जो है पिछले टाइम से लेकर अब के टाइम पे थोड़ी फीकी पड़ती जा रही है। और चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर जो हम लेकर आए हैं। बहुत इमोशनल टॉपिक है, इसीलिए चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। तो भाई अपने एक सवाल के साथ अब हम आगे बढ़े हैं, हमें यहाँ मैम मिली है और मैं मैम से भी यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि मैम पहले के टाइम पर जो दिवाली हुआ करती थी जब हम छोटे थे और आज की डेट में जो दिवाली मनाई जाती है, कल दिवाली बीती है, और तो मतलब कितना ज़्यादा अब डिफरेंस आ चुका है दिवाली को लेकर, मतलब वो इमोशन जो पहले के टाइम पे हुआ करते थे और आज की डेट में, और जो जनरेशन आगे आ रही है वो ऐसा क्या एलिमेंट है जो अब मिस करेगी, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म ही हो चुकी है। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि पहले तो जब हम दिवाली मनाते थे तो एक दिन का त्यौहार नहीं होता था, एक हफ्ते पहले से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो मार्केट सजते थे, घर सजते थे, इतनी एक्साइटमेंट रहती थी, हमारा लेवल ही अलग रहता था। अब जो बात है अब वो बात रही नहीं है। जैसे कि अब जो लोग हैं, पहले तो हम एक दूसरे के घर में मिठाई देने जाते थे, रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे। अब ये जस्ट एक ये है कि हाँ फेस्टिवल आया तो मनाना है, बस वो खुशी नहीं है लोगों के उसमें। अब चाहे लोगों के पास पैसा भी है, पटाखे भी लेते हैं, बट जो हम जब छोटे थे तो हम अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाते थे, दिए लाते थे, एक दिन फिर घर सजाते थे, रंगोली मनाते थे, फिर दीप जलाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। अब आगे की जनरेशन ये सब जो कल्चर हमारा मतलब अब वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं होता। अब पता नहीं आगे चल के बच्चे उस प्रकार से मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। बस अब ये है कि हाँ दिवाली आई है तो अपने घर में लाइटें लगानी है और दीप जलाने हैं, जस्ट ये। और वो लोगों को मतलब एक दूसरे को देख के इतनी खुशी भी नहीं होती है। जैसे पहले तो हम जाते थे, फिर लोग भी हमारे आते थे घर पे देने के लिए, तो अब ये है। और ये मतलब लाइक कि ये है कि हम बम वगैरह तो फोड़ते तो है, पहले इतना रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था, अब बैन भी हो जाते हैं बम वगैरह, वो भी ठीक है। बट अब लोग, पहले हम ये था कि गोले छोटे छोटे बम जलाते तो उसी में खुश रहते थे। अब लोग इतने बड़े बड़े बम जलाते हैं, सब होता है, बट वो खुशी नहीं है। अब बस ये है कि हाँ जलाने हैं, अब बच्चों को बताना है कि हाँ ये बम है, फॉर्मेलिटीज़, जस्ट एक फॉर्मेलिटी। बट हम पहले तो ये होता था, और दिवाली के बाद भी फिर गोवर्धन भी हम सेलिब्रेट, भाई दूज तक इतने धूम लगी रहती थी। अब बट वो बात नहीं है, अब बस दिवाली, अब कल दिवाली गई पता भी नहीं चल
रहा है कि दिवाली हो गई है। तो वही सवाल है कि भाई जो पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही क्यूट सा कपल मिला है, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। तो मैम, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कितना डिफरेंस आ चुका है। बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। तो पहले लोगों में कुछ प्यार था आपस में, अब एक फॉर्मेलिटीज़ है। पहले होता था प्लेट में लोग एक दूसरे के घर देने जाते थे, अब बस ये है कि हाँ गिफ्ट्स देने हैं, इधर से उठाया उधर दिया। आई थिंक ये है, अब कोई दिल से कोई नहीं कर रहा, ना रिलेशंस है ना कुछ है। कुछ फ़ोन आ गया उसने वैसे ही सब ख़त्म कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली जो पहले थी वो अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो आपके बच्चे हैं वो मतलब आगे की जो जनरेशन है वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है पहले की दिवालियों में जो आपकी डेट में ख़त्म हो चुकी है और वो कभी वो फील ही नहीं कर पाएंगे? फील तो फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं, फैमिलीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि फैमिलीज़ होती हैं तो एक दूसरे के साथ बच्चे खेलते थे, कुछ करते थे, पड़ोसी होते थे। अब पड़ोसी के पास नहीं, कोई हाय हेलो नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपने घर में ही एक फैमिली है ना, वो ही एक दिवाली अपनी बना रही है। या बाहर क्लबों में चले गए या बाहर खा के आ गए, कुछ ऐसे नहीं कि एक फैमिली आएगी और हम बैठ के आपस में कुछ इंजॉय करेंगे। तो ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं, हम सोसाइटीज़ में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी वो इम्पैक्ट है? बिकॉज एक फ्लैट में आप रह रहे हो तो हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले फ्लैट में कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने अपने घर में बिजी है। सर प्लीज़ आप एक वो भी ज़िंदगी थी, ये भी ज़िंदगी है। उस समय बहुत प्यार पड़ोस में भी होता था, रिश्तों में भी होता था। अब तो बहन भाई और पड़ोस की तो बात बहुत दूर की है, वो भी दूर हो गए अपनी हैं। फैमिली, कोई बच्चे अब्रॉड हैं, अकेले माँ बाप बैठे हुए हैं, तो ये वाली लाइफ आ गई है। और बच्चे राजेंद्र नगर में एक विधवा आश्रम है, डिस्टिट्यूट लेडीज़ का है। लोग वहाँ जाके अपनी दिवाली बनाएं, उन लेडीज़ के जिनके हस्बैंड नहीं हैं। वहाँ तो कई ऐसी लेडी हैं जो करोड़पति हो के भी उनके बच्चे उनको वहाँ छोड़ गए हैं। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पर अब हो रहा है। इंडिया के अंदर ओल्ड एज होम नहीं थे, अब आ रहे हैं, वेस्टर्न की कारण आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे बाहर चले गए हैं, एक एक बच्चा होता है, दो सब फॉरेन अब्रॉड चले जाते हैं। हमारे बच्चे बाहर हैं तो वो क्या करेंगे अकेले अकेले? कई लोग अनाथालय में हैं, तो हम लोग तो वहीं पे दिवाली, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, देख के आते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू आते हैं कि आप आए हो, कोई आया है वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। वो तो वो बहुत गरीब अच्छा घर से नहीं है, वो उनके वहाँ एसी भी लगे हैं, बहुत अमीर से हैं, पर बेटा बहू मिलने नहीं आते, उनको छोड़ गए हैं। तो हमारी हिंदू सोसाइटी कहाँ जा रही है, इसका कहना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बात तो है कि भाई ये जो वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, लोग जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। भाई पहले ये वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे इंडिया में, क्योंकि किसी को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। लेकिन अब जो है त्योहारों पे इस चीज़ का असर तो पड़ता है। फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक मैम ने मुझे कहा था कि भाई कल दिवाली थी लेकिन पता ही नहीं चला, दिवाली आकर चले गई। और बहुत सही बात है ये, दिवाली आके चले गई, पता ही नहीं चला। बस माहौल है, रंगत है, लोग शॉपिंग वॉपिंग जो फॉर्मेलिटी होती है वो कर ही लेते हैं। लेकिन जो त्योहारों का असली मतलब होता है, जो इमोशन होता है, दिवाली एक इमोशन है अपने आप में। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि दिवाली जो है ना वो अपने आप में एक मौसम है। और वो मौसम आता तो है, वो हर साल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर साल वो फीका होते जा रहा है। मौसम में जो बदलाव है वो हर बार थोड़ा फीका होते जा रहा है। खैर, ये थी हमारी एक ख़ास रिपोर्ट और हम थे दिल्ली के दिल में, यानी कि कनॉट प्लेस पे। और मेरे साथ थे यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा और मेरा नाम है तनीषा टुटेजा और आप देख रहे थे ये स्पेशल रिपोर्ट स्टेट मिरर की। धन्यवाद।